अब देखो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं जेई एडवांस सीरीज में, वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो अपना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वुडन प्लैंक इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ स्विमिंग पूल। इट इज tethered to the bottom of the pool by a string attached at the midpoint of an edge of its bottom face coinciding with the level। क्या बोल रहा हूं यहां पे, इट इज tethered to the bottom of the pool by a string attached to midpoint of an edge of its bottom face which cause it to float with a diagonal of one of its vertical cross section which causes it to float with a vertical diagonal of one of its cross section coinciding with the level surface of the water as shown in the figure। what is the specific gravity of the wood। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस तरह से इमेजिन करो जरा, मान लो इस तरह से हमारा यहां पे एक वुडन प्लैंक है। तो इस तरह से अपना एक वुडन प्लैंक है। अब उतना प्रॉपर नहीं डाल रहे हैं। अब देखो ये जो वुडन प्लैंक है इसका डायमेंशन हमने मान ली, और मान लो इसका ये डायमेंशन है L, ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन यहां पे हो गया B, और ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन वहां पे H है। तो जो भी वुडन प्लैंक है उसकी लेंथ मान ली L, विड्थ B, हाइट कितनी है H है। और ये जो वुडन प्लैंक है वो यहां पे इसके मिड पॉइंट से स्ट्रिंग से क्या है, बंधा हुआ है वहां पे। अच्छा, अब यहां पे अगर देखोगे तो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि नहीं है। जब वुडन प्लैंक को हमने इस तरह से प्लेस किया है तो वो हॉरिजॉन्टल ना रह के, बताओ वुडन प्लैंक कुछ इस तरह से है कि नहीं है वहां पे। तो इस तरह से वुडन प्लैंक है, और यहां पे थोड़ा इसको थोड़ा फिर से ड्रॉ करो जरा। देखो चेक करो इतना इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि जो डायगोनल वाला पोर्शन है अब मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह से वहां पे क्या है, वाटर का सरफेस है। देखो इस तरह से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो जब हमने वुडन प्लैंक को लाके प्लेस किया है और इसको कनेक्ट कर दिया है विद अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इसके मिडिल में कनेक्टेड है। यहां पे अगर डायग्राम देखोगे तो यहां पे हम देख रहे हैं साइड से, तो ऐसा है कि नहीं है वहां पे, और इस पोजीशन पे ये हमारा वहां पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब देखो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि नहीं है वहां पे, ये हमारा वहां पे क्या हो गया, वुडन प्लैंक। वाटर के सरफेस पे जब लाके प्लेस कर रहे हैं तो ये जो सरफेस है ये इस तरह हॉरिजॉन्टल नहीं है, और ये जो सरफेस है ये सरफेस कुछ इस तरह से वहां पे क्या कर गया है, इंक्लाइंड कर गया। देखो है कि नहीं है। और जब इस तरह से वहां पे इंक्लाइंड कर रहा है तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच कॉजेज इट टू फ्लोट विथ अ डायगोनल ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिकल क्रॉस सेक्शन कोइंसाइडिंग विथ। तो ये जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है इसका जो डायगोनल है वो कोइंसाइड कर रहा है किससे, लिक्विड के सरफेस से। चेक करो है कि नहीं। तो इस तरह से तुम्हारा प्लैंक है, जहां हमने इसको स्ट्रिंग से बांध दिया है तो इस तरह से क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और मान लो ये कितने एंगल पे चला गया, तो ये चला गया मान लो वहां पे थीटा एंगल पे। तो डायग्राम तुम्हारा कुछ ऐसा हो गया कि नहीं हो गया।
ये वुडन प्लैंक है और ये वुडन प्लैंक अब कितने एंगल पे आ गया है, तो ये आ गया है एट एन एंगल थीटा पे। मेन यहां पे क्या है, मेन यहां पे केवल हमें एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है। एक तो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है बॉयंसी फोर्स की, दूसरा हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है सेंटर ऑफ बॉयंसी का, और तीसरा हमें यूज करना है इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी। अब बताओ इस प्लैंक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो यहां पे कौन कौन से फोर्स शो करोगे? एक तो यहां पे शो करोगे टेंशन टी, देखो है कि नहीं है। फिर दूसरा वहां पे क्या शो करोगे? तो दूसरा वहां पे शो करोगे इसका वेट mg, और mg कहां पे लग रहा होगा? mg लग रहा होगा इसके L/2 पे, देखो है कि नहीं है। ये जो L/2 डिस्टेंस होगा, ये L/2 पे, ये जो L/2 रहेगा उस पे हम क्या शो कर रहे होंगे? उस पे हम शो कर रहे होंगे वहां पे सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर रहे होंगे mg। तो यहां पे t है, mg है, और तीसरा जो बचा है, तीसरा वहां पे बॉयंसी फोर्स है। जो भी बॉयंसी फोर्स रहेगा उसको हम क्या लिखेंगे? तो बॉयंसी फोर्स को हम लिखते हैं वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। बताओ इसका अगर टोटल वॉल्यूम v है, इस प्लैंक का अगर टोटल वॉल्यूम v है, तो इसका हाफ ऑफ द वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगा, तो बॉयंसी फोर्स हो जाएगा वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। देखो है कि नहीं वहां पे। अब मेन यहां पे क्या है? मेन यहां पे है कि जो भी यहां पे बॉयंसी फोर्स होगा वो किस पॉइंट के अबाउट एक्ट कर रहा होगा? बॉयंसी फोर्स एक्ट कर रहा होगा अबाउट cg ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। समझ में? जब हम बॉयंसी फोर्स की बात कर रहे होंगे तो बॉयंसी फोर्स की वैल्यू इतनी होगी। वेट एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, सिमिलरली बॉयंसी फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट एक्ट करता है इसको हम सेंटर ऑफ बॉयंसी बोलते हैं, और सेंटर ऑफ बॉयंसी को बोलते हैं cg ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब जरा डायग्राम को तुम समझो जरा। अगर डायग्राम को तुम समझोगे तो इस तरह से प्लैंक है कि नहीं? ये प्लैंक की लेंथ L है और ये प्लैंक की हाइट कितनी है? H। अच्छा, लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ है? तो बताओ लिक्विड जो रहेगा ये डायगोनल के अबाउट है कि नहीं? इस तरह से लिक्विड, ये पूरा तुम्हारा वहां पे लिक्विड है कि नहीं है? तो बताओ जो भी इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है, जो भी इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है वो ट्रायंगुलर वेज के फॉर्म में होगा, और इसकी विड्थ कितनी होगी? इसकी विड्थ वहां पे b होगी। तो बताओ इस तरह से डिस्प्लेस लिक्विड, इस तरह से चेक करो, डिस्प्लेस लिक्विड होगी कि नहीं होगी? एक ट्रायंगुलर वेज होगा डिस्प्लेस लिक्विड का, ऐसा, बताओ इस तरह से यहां पे डिस्प्लेस लिक्विड, इसको मेन समझना है। तो देखो इस तरह से वहां पे डिस्प्लेस लिक्विड का एक वेज बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? और हमें मालूम है कि ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का जो CG होता है वो होता है h/3 फ्रॉम द बेस। तो ये याद है कि नहीं याद है वहां पे कि अगर मान लो इस तरह से हमारे पास कोई ट्रायंगुलर वेज है और इसकी ये हाइट वहां पे कितनी है? L है। तो जो भी सेंटर ऑफ मास होता है या जो CG होता है वो होता है वहां पे कितना? L/3 फ्रॉम द बेस। तो यहां पे अगर तुम बात करोगे तो बॉयंसी फोर्स यहां कहीं अप्लाई करोगे कि नहीं अप्लाई करोगे? FB। तो यहां कहीं तुम FB अप्लाई करोगे सेंटर ऑफ बॉयंसी पे, और चेक करो ये L/3 होगी कि नहीं होगी? अब केवल डिफरेंस क्या आएगा? ये जो ट्रायंगुलर वेज इस तरह से है, ये ट्रायंगुलर वेज को हमने किसी थीटा एंगल पे लेके आ गए, इस तरह से ट्रायंगुलर वेज बन गया कि नहीं बन गया? भाई ये जो ट्रायंगुलर वेज है इतना लिक्विड वहां पे डिस्प्लेस किया है, इसका जो CG होगा, इसका CG होगा L/3 पे।
हमें क्या इमेजिन करना है, हमें इमेजिन करना है कि ये जो ट्रायंगुलर वेज है इसका L/3 है और इसको हमने कुछ ऐसा शिफ्ट कर दिया। तो ऐसा शिफ्ट करोगे तो यहां पे बॉयंसी फोर्स अप्लाई करोगे कि नहीं अप्लाई करोगे? और ये जो बॉयंसी फोर्स रहेगा वो यहां से कितने डिस्टेंस पे रहेगा? वो यहां पे रहेगा, यहां से L/3 डिस्टेंस पे। देखो है कि नहीं वहां पे? अब बताओ ये जो प्लैंक है, ये प्लैंक हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो ये प्लैंक अगर इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो होगा, नेट टॉर्क भी वहां पे क्या होगा? जीरो होगा। अब इस पॉइंट के अबाउट देखो जरा, इस पॉइंट के अबाउट देखोगे, टी का टॉर्क जीरो, एफ बी इसको रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज, mg इसको रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज। दोनों के टॉर्क को वहां पे इक्वेट करो तो यहां पे लिखोगे fb। अब ये जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा L/3 cos थीटा। देखो है कि नहीं है वहां पे? ये एंगल वहां पे हमने थीटा पकड़ा है वहां पे, तो यहां पे हो जाएगा FB इंटू L/3 cos थीटा क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वहां पे mg इंटू L/2 cos थीटा। देखो है कि नहीं है वहां पे? अब बताओ यहां पे cos थीटा कैंसिल आउट होगा, बॉयंसी फोर्स को बोलोगे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। देखो है कि नहीं है? L कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट यहां पे बचेगा 1/3। मास को क्या लिखोगे? मास को लिखोगे बॉडी की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, साथ में वहां पे 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, Vg कैंसिल आउट होगा। हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर को हमने रो एल से डिनोट किया है और रो बी बाय रो एल किसके बराबर है? ये यहां पे 1/3 के बराबर है। तो चेक करो यही हमारा वहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी कि नहीं होगी? तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती है वो निकल के आती है यहां पे 1/3। क्वेश्चन को इस तरह से देखो, यहां पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, फिर उसके बाद ये जो पूरा प्लेन है ये थीटा एंगल पे आ गया है, तो केवल क्या चेंज हो गया? ये जो लिक्विड का जो सीजी रहेगा वो कुछ ऐसा चेंज हो गया वहां पे। तो वहां पे हमें केवल क्या करना है? वेज उतना ही बन रहा है। डायग्राम में देख लो, डायग्राम में अगर देखो तो वेज ऐसे ही है कि नहीं है? बस केवल क्या हुआ है, ये जो लिक्विड का वेज है ये वेज भी वहां पे क्या हो गया? थीटा एंगल ऊपर चला गया। तो यहां पे सेंटर ऑफ बॉयंसी हमने अप्लाई कर दिया L/3, और यहां से चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, यहां पे केवल सेंटर ऑफ बॉयंसी का कॉन्सेप्ट है, और बाद में हमने इक्विलिब्रियम की इक्वेशन वहां पे क्या करी है? अप्लाई करी है। तो नोट डाउन कर लो इसको।